गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज के छोटे से वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले बैलेंस शीट के अंदर, विच इज़ इंटेंजिबल WIP। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा एकदम बेसिक लेवल से। सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बात किए हैं। P&L स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग। If you haven't seen those videos, make sure that you watch all of them. So now, in this video, we'll cover intangible WIP. What is the meaning of WIP? WIP stands for work in progress. यानी कि जो काम अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में, जो काम अभी चल रहा है इन ए कंपनी। इंटेंजिबल WIP ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये पहले समझो। इसका डेफिनेशन क्या है, कह रहा है इट इज़ द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ ए इंटेंजिबल एसेट। यानी कि कंपनी, मान लो किसी चीज़ के ऊपर, मान लो यू कैन कंसिडर दैट द कंपनी मेक्स मोबाइल फ़ोन। सो इफ़ द कंपनी इज़ मेकिंग मोबाइल फ़ोन and if a company is investing on a mobile phone, on one mobile phone company is investing approximately, if you can consider that 100 rupees, then company अभी भी मान लो 70 रुपये ऑलरेडी इस फ़ोन के ऊपर इन्वेस्ट कर चुका है और 30 रुपये इस फ़ोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बाकी है। यानी कि कंपनी फ़ोन बनाता है 100 रुपये से और बेचता है मान लो 200 या 500 रुपये पे। तो कंपनी अभी भी 70 रुपये ऑलरेडी पे कर चुका है। मतलब 70 रुपये का वैल्यू कंपनी इस फ़ोन के अंदर डाला हुआ है, लेकिन 30 रुपये का वैल्यू अभी भी डाला नहीं हुआ है। तो ये 70 रुपये हो जाएगा इसका इंटेंजिबल एसेट, यानी कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन पे विच इज कम्स अंडर एसेट वैल्यू। एसेट का मतलब क्या होता है, जो आपको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में जो आपको पैसा बना के देता है, दैट इज कॉल्ड ए एसेट। एंड लायबिलिटीज इसका उल्टा होता है। एंड इफ यू सी दैट वी आर कवरिंग एयर एसिड पोर्शन, यानी कि एसिड के अंदर ये सब चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, ये एसिड के अंदर। ओके, एंड ये ऊपर लायबिलिटीज के अंदर आपको ये सब चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो इंटेलिजिबल WIP का मतलब यही होता है। अगर आप हिंदी में समझना चाहते हो तो ये रहा। अगर कोई कंपनी कोई सॉफ्टवेयर, पेटेंट, मोबाइल ऐप, वेबसाइट या कोई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है और वो प्रोजेक्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस पर हुआ खर्चे को इंटेंजिबल WIP, इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। तो यही होता है इसका सिंपल मतलब। अगर मान लो कंपनी ने मशीनरी खरीदा, मशीनरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मान लो कंपनी इंटरनली कंपनी कोई मशीन बना रहा है। मान लो इस मशीन को बनाने के लिए कंपनी को 100 करोड़ रुपए लगेगा। तो ऑलरेडी कंपनी अगर 70 करोड़ रुपए उस मशीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर चुका है, तो ये 70 करोड़ अंदर आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट। बिकॉज ये जो मशीन आपने बनाया हुआ है वो अभी आप यूज़ भी नहीं कर सकते हो, और ये 70 करोड़ आप यूजलेस भी नहीं कह सकते हो, बिकॉज इट इज़ अंडर प्रोग्रेस, इट इज़ इन वर्क इन प्रोग्रेस एसेट। सो ये चीज़ आप देख सकते हो। I just take an example of the Reliance industry because it is one of the most blue chip companies in India. So if you can see that Reliance Industries का आप मार्च 2022 के अंदर इसका आ रहा है लगभग का 15,395 CR। एंड आप देख सकते हो 23 हो गया 17, 6,000 यानी कि आप देख सकते हो इसका ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। काइंड ऑफ अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इसका ग्राफ आप देख सकते हो बहुत तेज़ी से ऊपर गया, लेकिन फिर से स्लो डाउन हो गया एंड फिर से अभी स्टेबल चल रहा है। यानी कि ये रहा पीक 23, हाँ 23,000। तो यहाँ पर 23,000 एक टाइम पे गया था। यानी कि कंपनी अपने खुद के मशीनरी या खुद का प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन अभी 6,000 करोड़ आप देख सकते हो फ्रॉम द पास्ट 2 ईयर्स। मार्च 2025 के अंदर कंपनी ने अपने इंटरनल एसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है लगभग आप 6,000 एंड 6,600 करोड़। तो ये आप देख सकते हो। एंड सिर्फ यही कंपनी नहीं, आप कोई भी कंपनी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर लिस्टेड कंपनी होना चाहिए ऑब्वियसली। सो आप अगर मैरी को सर्च करोगे, जो हम मैरी बिस्कुट आई थिंक खाते हो, वही का इसका ब्रांड है।
आप यहाँ पर ब्रांड्स भी देख सकते हो, यानी कि इस मैरिको जो पेरेंट कंपनी है वो इसके अंदर कौन कौन ब्रांड आता है। आप अगर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर सफोला हमने नाम सुना है, ये रहा सफोला। देन हेल्थ एंड हेयर एंड केयर, ये रहा फिर से सफोला, पैराशूट। सो ये सब चीज़ इसके अंदर आता है। मेडिकेयर हम लोगों ने नाम सुना है। एंड सो इसका अगर आप बैलेंस शीट के अंदर डायरेक्टली क्लिक करो एंड देन इफ यू सी दैट द इंटेंजिबल एसेट ऑफ द मेडिको कंपनी, then you will see that it is constantly zero because इसका कोई इंटरनल मशीनरी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ FMCG काइंड ऑफ कंपनी, ये बिस्कुट बिस्कुट बनाता है। सो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो। ये इंटरनल क्या ही चीज़ मतलब बिल्ड करेगा, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लाइक टाटा, देन आपका अदानी हो गया, देन आपका आदित्य बिरला हो गया। तो ये सब कंपनी जितना करता है उससे कंपैरिजन करोगे तो ये सब कंपनी कुछ भी नहीं करता। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ HUL का, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट मतलब आप बड़े FMCG के अंदर बोल सकते हो, बेवरेजेस के अंदर कंपनी। आप अगर ब्रांड्स के अंदर देखोगे, लगभग सभी ब्रांड का नाम हम लोगों ने सुना है। बैलेंस शीट, इंटेंजिबल WIP, ये भी कॉन्स्टेंटली ज़ीरो है। अगर आप ITC का सर्च करोगे, लेट्स सर्च ITC के अंदर बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं, इंटेंजिबल एसेट आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंटली आपको दिख जाएगा। कंपनी ने मार्च 2021 के अंदर खुद के मशीनरी या खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल फिगर्स इन CR। ओके, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड आप देख सकते हो 23 करोड़ हो गया, देन 15, देन 9, देन 2 करोड़। तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप डीपली एनालिसिस करना चाहते हो एंड इफ़ यूर अगर आपका ये कंपनी एसेंशियल्स के अंदर आपका सब कुछ टिक है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर आके आप ये सब चीज़ मेजर कर सकते हो। सो आई थिंक यू गॉट इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।